अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस बहुत कम हुई हुई हैं। तो इस वक्त जिनने भी सोलर इंस्टॉल करना है ये बेस्ट टाइम है उनके लिए। सोलर पैनल की प्राइसेस तो ऑलरेडी कम हुई हुई थी, सोलर इन्वर्टर वहीं पे थी प्राइस, लेकिन अब उनकी भी प्राइस काफ़ी डाउन हो गई है। जैसे कि ये इन्वर्टर सोलिस का IP66 कैटेगरी में है और ये आपको 345K के अराउंड मिल रहा था आज से कोई 2-3 महीने पहले। अभी जो इसकी प्राइस है वो 275K आ गई है, हो गई है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया जो अभी पाकिस्तान में तो नहीं आया, उसमें उन्होंने स्क्रीन मुतारफ़ करा दी है। इस वाले वर्जन में स्क्रीन तो नहीं है लेकिन इसमें ओवरऑल बहुत अच्छे फीचर्स हैं। इस वक्त अगर आप IP21 कैटेगरी में भी इन्वर्टर लेने जाते हैं जो कि मैक्स पावर, प्राइमैक्स, गैलेक्सी सीरीज़ के वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स हैं, तो वो भी आपको तकरीबन 175K के अराउंड मिल रहे हैं 6 किलोवाट रेंज में। अब उसमें डुअल MPPT कंट्रोलर्स भी नहीं होते, उसमें IP66 प्रोटेक्शंस भी नहीं होती। जब आपके पीक टाइम्स में आपका सोलर ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो उस वक्त उनकी शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपको इस इन्वर्टर में नहीं देखने में मिलता। बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म का सॉलिड ये इन्वर्टर है और बेस्ट फीचर्स ज़ीरो एक्सपोर्ट के साथ आपके साथ आता है। तो जितने भी फीचर्स आप एक 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर में देखना चाहते हैं वो सब फीचर्स इस इन्वर्टर में मौजूद है। जैसे इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें स्क्रीन दे दी गई है, इसमें स्क्रीन नहीं थी तो इंस्टॉलर्स को परेशानी आती थी कि सामने से कोई चीज़ का पता नहीं चलता था कि यार अगर कोई देखना है कि क्या जनरेशन हो रही है तो हर एक चीज़ मोबाइल से ही ऑपरेटेड थी। तो जो इसका लेटेस्ट वर्जन है जो इन्होंने 6KL+ के नाम से आया है, इसमें जस्ट स्क्रीन नहीं है। 9.6 किलोवाट तक आप इसके साथ PV अटैच कर सकते हैं और उसके अलावा इसकी 6.6 किलोवाट आउटपुट है, 6 किलोवाट से ज़्यादा है। आप अगर 2 या 3 AC भी इस पर एट अ टाइम चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। और इन्वर्टर को भी देखते हैं और बाकी ये 2 इन्वर्टर मैंने मंगवाए हैं। एक जो कस्टमर था, हालांकि उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो IP21 में जाए बजट को देखते हुए, लेकिन क्योंकि फ़र्क बहुत कम रह जाता है, पीछे 1 लाख का सिर्फ फ़र्क है और आपको इसमें 5 साल की वारंटी मिलती है, जबकि IP21 कैटेगरीज़ के जो इन्वर्टर हैं वो 18 महीने की गारंटी के साथ आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अभी अपना सोलर लगाने की सोच रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप IP66 कैटेगरी के इन्वर्टर को चूज़ करें, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो आपके जितनी देर तक आपके सोलर पैनल्स अगर 25 साल चलने हैं तो आपका इन्वर्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाले। तो देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। इसमें सेम वही एसेसरीज़ होंगी जो पहले मौजूद होती हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था ये बहुत ही एक हैवी ड्यूटी किस्म का इन्वर्टर है। ये इसकी वॉल माउंट ब्रैकेट आती है इसके साथ और ये अच्छी पैकिंग के साथ है। और इसका अगर आप साइज़ देखें तो आई थिंक ये अराउंड 1.5 टाइम्स एज बिग एज मैक्स पावर इन्वर्टर आता है। स्क्रीन इसमें नहीं है, जो इसका लेटेस्ट मॉडल है उसमें यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है। उसके अलावा इसमें वाईफाई डोंगल आपके पास साथ आती है। ये MP4 कनेक्टर्स हैं, ये लगाने के लिए इसको वॉल माउंट करने के लिए उसके लग्स हैं। और उसके अलावा ये RJ45 कनेक्टर्स भी दिए गए हैं। ये वाईफाई डोंगल के आगे लगेगी। उसके अलावा ये कम्युनिकेशन केबल है, ये वाईफाई डोंगल के साथ आती है। और जो इसका सबसे अच्छा और सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है वो इस CT के साथ है। आप ज़ीरो एक्सपोर्ट की मदद से अपने घर का ऐसा लोड जो कि आप एक्चुअली इस वक्त सोलर पे नहीं भी चलाना चाह रहे, जैसे वाटर पम्प वगैरह, अगर आप इस CT को अपनी मेन इनपुट पे इंस्टॉल करते हैं और ज़ीरो एक्सपोर्ट फीचर को यूज़ करते हैं तो आपकी वो आइटम्स जो कि डायरेक्टली इन्वर्टर की आउटपुट पे नहीं चल रही, स्टिल आप उनको थ्रू सोलर चला सकते हैं। तो ये CT बहुत मुफीद होती है इस चीज़ के लिए। तो जनरली जिन लोगों का ये भी सवाल होता है कि उनका जो इन्वर्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं शो करता, तो जब तक आपके इन्वर्टर के साथ ये CT शिप नहीं होती और आप ये CT इंस्टॉल नहीं करते, आपको कंजम्पशन जो है वो एक्यूरेट आ नहीं सकती। क्योंकि समटाइम्स आपके जो इनपुट पे, जैसे ये इस केस में जो ग्रिड लोड के तौर पे जो चीज़ें चलती हैं वो फिर आपको पता ही नहीं चलती, क्योंकि वही जहाँ पे आपकी इनपुट आ रही होती है वहीं पे आउटपुट जनरेट करता है सोलर इन्वर्टर, जिसकी वजह से वो जब तक ये CT लगी ना हो तो वो कोई भी इससे जो सही डाटा है आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा चलते हैं इस इन्वर्टर की डाटा शीट की तरफ। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 600 वोल्ट है और 90 to 520 वोल्ट तक आप इसको PV दे सकते हैं। 16 एम्पेयर के 2 MPPT कंट्रोलर्स हैं इसमें और जो इसकी आउटपुट है वो 6600 वाट है, जो इसको बाकी 6 किलोवाट से ज़रा मुनफरिद बनाती है इस इन्वर्टर को, कि आप इस पर 3 AC भी आपने अगर चलाने हो तो आपके ईज़िली चल सकते हैं।
अगर आप बाकी लोड अपना बंद कर देते हैं। उसके अलावा 30 एम्पेयर तक इसकी आउटपुट है और 600 VA अगेन अपेरेंट करंट है और ये IP66 कैटेगरी का है। पावर फैक्टर इसका 0.8 -0.8 से लेके 0.8 तक है प्लस में और 50 हर्ट्ज रेटेड फ्रीक्वेंसी है। तो ये इसका मॉडल है S6KL Pro। तो अभी जो नया इसका वर्जन आया है वो 6KL प्लस है, जो कि 5, 6 एंड 8 किलोवाट में आया मॉडल, लेकिन वो भी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। साइड पे इसके यहाँ पे ये एक PV स्विच है। अगर आप इसको आइसोलेट करना चाहते हैं सोलर पैनल को, तो आप इस स्विच की मदद से अपने पैनल्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और इसकी बैक पे ये हैवी ड्यूटी किस्म के हीट सिंक्स हैं, जो कि इसको कूलिंग के लिए, सेल्फ कूलिंग के लिए हेल्प करते हैं। और इसमें कोई फ़ैन, कोई शोर आपको इस इन्वर्टर में सुनने को नहीं मिलता। और ये इसके साथ इसका इंस्टॉलेशन गाइड भी है कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस तरह से इसकी डिफरेंट लाइट्स वगैरह चलती हैं जब आप वंस ये इन्वर्टर इंस्टॉल हो जाता है। तो आपकी बैटरी की जो भी इंडिकेशन है आपको यहाँ पे इसी जगह पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाती हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स पढ़ने के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन चलानी पड़ती है। तो जब भी आप सोलिस का ये इन्वर्टर परचेज़ करने जाएं तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि इसकी जो एसेसरीज़ हैं, जैसे कि वाईफाई डोंगल, CT और वॉल माउंटिंग ब्रैकेट और जो भी इसके साथ एसेसरीज़ आती हैं जो आपने वीडियो में देखी हैं, वो इसके बाद साथ मौजूद हों। और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सोलर लगाने में इंटरेस्टेड है, ताकि उन्हें इस तरह की मज़ीद मालूमात मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।